हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड चैप्टर 8 क्रिसमस का दिन। प्रस्तुत एकांकी के द्वारा यह बताया गया है कि हमें हमेशा लाचार व बेबस व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन लोग सड़क पर आ जा रहे हैं। वहीं सड़क पर मेले कुचेले वस्त्र पहने हुआ एक बालक है। पहला दृश्य, कहानी का पहला दृश्य है कि बालक क्रिसमस का दिन था। एक फटे पुराने मेले कुचेले कपड़े पहना हुआ एक बालक खड़ा है। बालक मन में सोचता है, काश मेरे भी पापा मम्मी होते, माँ बाप होते तो मैं भी क्रिसमस मना पाता, नए नए कपड़े खरीदता, क्रिसमस केक खाता। पर क्या करूँ, एक बूढ़े दादाजी ही हैं, उनकी देखभाल भी मुझे ही तो करनी है। बालक सामने खड़े एक व्यक्ति से, अरे बाबूजी, मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। व्यक्ति, लो बेटा, जाकर कुछ खा लो। उस व्यक्ति ने उसको पैसे दिए। बालक खुश होकर, अरे वाह, पूरे 10 रुपये, अब तो मैं केक खरीद सकता हूँ। बालक उन पैसों से केक खरीदता है और घर की ओर चल देता है। बालक सोचता हुआ, अब तो मैं दादाजी के साथ क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ बांट कर खाऊंगा। वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी उसे एक बूढ़े व्यक्ति के कराहने की आवाज़ आती है। वह बूढ़ा व्यक्ति कराह रहा है, मतलब उसको किसी चीज़ की पीड़ा होती है तो वह दुख के साथ करते हैं, उसको बोलते हैं कराहना। बूढ़ा कराहते हुए, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बालक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखता है, उसके फटे पुराने कपड़े देखता है, ठंड से कांप रहा है। उससे देखकर बालक के मन में दया उमड़ आती है। वह बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। बालक बूढ़े के पास जाकर, लो बाबा, यह केक खा लो। बूढ़ा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देता है। ऊपरी मन से तो वह उदास होता है, परंतु अंदर से उसका मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसने जो किया वह एक नेक काम था। बालक सोचते हुए, अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगा? केक तो मैंने बाबा को दे दिया। फिर खुश होते हुए, अरे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो बाबा को थी। फिर है दूसरा दृश्य, कहानी का दूसरा दृश्य। बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज़ आती है। बालक आंखें मलते मलते दरवाज़ा खोलता है। सामने सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति, देवदूत, खड़ा था, जिसके चेहरे पर चमक रहा था और हाथ में एक पैकेट था। बालक विस्मय से, जैसे उसको सपना आता है उस तरीके से, एक बोलते हैं ना कि मतलब उसे गहरी नींद आई हुई थी और सपने में उसको बहुत रात को उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है और उस खटखट की आवाज़ को बालक सुनता है और आंखें मलता हुआ नींद में खड़ा हो जाता है और देखता है दरवाजे पे कौन है। तो एक देवदूत, मतलब सफ़ेद कपड़े पहना हुआ, हाथ में एक पैकेट ले हुआ, उसके चेहरे पे चमक थी, ऐसा एक आदमी था। बालक, आप कौन हो? मतलब सोच में पड़ गया कि आप कौन हो? देवदूत, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बूढ़ा हूँ जिसे तुमने केक दिया था। बालक, पर उनके वस्त्र तो ऐसे नहीं थे। देवदूत, हाँ बेटा, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ समझाने के लिए भेजा था। तुमने एक निर्धन, बेबस, लाचार और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया है, एक भला काम किया है। यह लो केक और खूब खुशियाँ मनाओ। देवदूत बालक को केक देता है। बालक हैरानी से, मतलब आश्चर्यचकित हो गया, क्या वास्तव में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? देवदूत, हाँ बेटा, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना ही क्रिसमस का सही अर्थ है। बालक प्रसन्नता से दादाजी के साथ मिलकर केक खाता है, मतलब खुशी से इकट्ठा हो गया। खुशी से मतलब बालक को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और खुशी के साथ उसने अपने दादाजी के साथ केक को काटा और केक खाया। इस तरीके से ये कहानी पूरी हो जाती है। तो बच्चों, अपने इस कहानी के अंदर क्या सीखा है कि अपने को हमेशा बूढ़े, निर्धन, लाचार, बेबस ऐसे व्यक्तियों की हमेशा मदद करनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों की मदद करने वालों का ही सही अर्थ में कोई फेस्टिवल, मतलब त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको समझा दी है, कहानी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं बताती हूँ आपको कठिन शब्दों के अर्थ। मेले मतलब होता है गंदे, मदद, सहायता, उदास, दुखी, ज़्यादा, अधिक, ज़रूरत, आवश्यकता, वस्त्र, कपड़े, निर्धन, गरीब, बेबस,
विवश, लाचार, मजबूर। तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको करवा दिए। अब आपको नोटबुक के अंदर इन कठिन शब्दों को करना है और एक बार वापस आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है और इसके महत्व को समझना है और इसने जो चैप्टर के अंदर किया है उस बालक ने, वैसा आप अपने जीवन में भी ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा आपको मन में करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।